बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बैठी हूँ और ये वो इदारा है जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पर कायम किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने। इसकी फाउंडेशन में और इसकी जो मिशन थी और इस इदारे की जो विजन थी और सोच थी उस वक्त मोहतरमा के जहन में वो यही थी कि भुट्टो साहब ने अपने दौरे हुकूमत में और उससे पहले जब वो अवाम के पास गए थे तो उन्होंने कई मरतबा वजाहत की थी कि वो तालीम को कितनी अहमियत देते हैं और न सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की मगर वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन भी और स्कूल की एजुकेशन भी। हकीकत में तो ये बात है कि भुट्टो साहब अवाम की बेहतरी के लिए सारे वो प्रोग्राम्स लेकर आए और उनका इनाकाद किया और उनको शुरू किया पाकिस्तान में जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए। और उनके वज़ीर आज़म के टर्म में या उनके दौरे हुकूमत में उनके बहुत बड़े बड़े कारनामे रहे हैं तालीम के हवाले से। जितनी अहम और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ उस वक्त सेटअप की गई जबकि बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ होती थी पाकिस्तान में। बड़े बड़े इदारे साइंस टेक्निकल रिसर्च के सेटअप किए गए, बुक फाउंडेशन सेटअप की गई, कल्चरल आर्ट्स सेंटर सेटअप किए गए और इसी तरह इंतहाई अहमियत देते हुए उन्होंने टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स भी सेटअप किए। बहुत बड़ी तादाद में स्कूलों को हर सूबे में स्कूलों का जाल एक बिछाया। तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैं ख़ास तौर पे क्योंकि एजुकेशन के एक इदारे में बैठी हूँ, आज मैं सिर्फ उनके इस हवाले से बात करना चाहती हूँ कि उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तहकीक और तालीम को फ़रोग़ दिया। यूनिवर्सिटीज़ का एक बहुत अहम किरदार होता है हमारे माशरे में। हमारी नौजवान नस्ल को जो मौक़े मिलते हैं तालीम के, तदरीस के, तहकीक के, साइंटिफिक डेवलपमेंट, नॉलेज और रिसर्च के, वो सब यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक़ होते हैं। तो भुट्टो साहब ने जो बुनियाद डाली थी उस वक्त की, जिसमें हाँ ये भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि उर्दू बोर्ड भी उन्होंने बनाया, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी उन्होंने कायम की। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को जो कि इब्तदाई तौर पर एक बहुत ही छोटे से बेसिस पर शुरू की गई थी, उसको एक बाकायदा बहुत अहम इदारा बनाया और आज कायदे आज़म यूनिवर्सिटी दुनिया की जो इंटरनेशनल रैंकिंग होती है उसमें कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का नाम आता है। उन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी, जामशोरो, मेहरान, पेशावर यूनिवर्सिटी को ज़्यादा फ़रोग़ दिया। उसकी बहुत बड़ी एक्सपेंशन उस ज़माने में हुई और ये जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ये इसी बुनियाद पे थी कि वो एक अवाम के लीडर थे। वो चाहते थे कि जो बच्चा किसी एक मुतवस्सित तबके के ख़ानदान में भी पैदा हो तो उसको भी वही मौक़े मिलने चाहिए। वो इस बात को हमेशा कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी अवाम को, हर बच्चे को, हर नौजवान को, हर शख्स को वो मौक़े मिलने चाहिए जो कि यकसां हैं। मेरे लिए सारे पाकिस्तान के बच्चे एक जैसे हैं, मेरे लिए सारे पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो है वो एक जैसी है। और ये बहुत बड़ी उनकी एक कंट्रीब्यूशन थी। उन्होंने जो लाइब्रेरीज़ कायम की, ये भी मैं आपसे ज़िक्र करना चाहती हूँ क्योंकि आमतौर पे लाइब्रेरीज़ का ज़िक्र नहीं होता और हर एक सूबे में उन्होंने लाइब्रेरीज़ की भी बुनियाद डाली। तो किताबों के लिए पब्लिशिंग हाउसेज जो थे, पाकिस्तान बुक फाउंडेशन जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, वो उस वक्त फैज़ अहमद फैज़ साहब को उसका चेयरमैन बनाया गया। वो दानिश्वरों को और इंटेलेक्चुअल्स को, थिंकर्स को, जर्नलिस्ट को, सहाफ़ियों को और ख़ास तौर पे वकीलों को, मतलब ये जो एक प्रोग्रेसिव तबका है माशरे का, उनके साथ तो उनका बहुत ही लगाव था और उनमें वो यकीन रखते थे कि दिस इज़ द वैनगार्ड फॉर डेमोक्रेसी।
These are the sections of society that are the change for democracy and the change for our people. اور خاص طور پر یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 44 سال پہلے 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو جو کہ عوام کے منتخب وزیر اعظم تھے، ان کا ایک جوڈیشل قتل کیا گیا. اور 4 اپریل ایسا دن ہے جس کو ہم سب کو یاد کر کے اور دوبارہ اپنی تاریخ جو ہے وہ تازہ کرنی چاہیے. He was a third world leader, recognized, honored and respected for his contribution.